सब्जेक्ट इंग्लिश, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप और उसके टाइप्स में कुछ टाइप्स हमने कवर भी किए थे। उसी के आगे आज हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रॉपर एडजेक्टिव तक हमने कवर कर लिया था। उसके आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। एग्जाम्पल, इसमें वर्ड यूज होते हैं दिस, दैट, दोस, दीज, दोस, ये वर्ड यूज होते हैं। यही वर्ड हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यूज हुए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज गुड, दिस इज गुड बुक। This book is good. This book is good. This book is good. This is a good book. These apples are sweet. These are स्वीट एप्पल्स। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं। दिस बुक इज गुड, दिस इज अ गुड बुक, दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है, इनका अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो दोनों का सेम मीनिंग रहेगा, लेकिन ये हमारे एडजेक्टिव हैं और ये हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। दोनों में दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, यही शब्दों का यूज होता है। इन्हीं शब्दों का यूज होता है, इन्हीं शब्दों का यूज होता है। दिस, दैट, दीज, दोस, इन्हीं शब्दों का यूज होता है। दिस बुक इज गुड, दिस इज अ गुड बुक, सेम है। लेकिन अगर किसी नाउन के तुरंत पहले दिस का यूज हुआ है तो वो हमारे एडजेक्टिव की तरह होगा। अगर किसी नाउन के तुरंत बाद किसी वर्ब का यूज हुआ है तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है कि अगर किसी नाउन के तुरंत बाद यूज होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। अगर किसी नाउन के तुरंत बाद वर्ब यूज होता है, उसके बाद दिस का यूज होता है, तो वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, दीज एप्पल्स आर स्वीट, एप्पल का यूज कहाँ हुआ है, दीज के बाद में, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये नाउन हो गया हमारा, ये हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पर दीज ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, स्वीट, ठीक है, ये नाउन है हमारा, ये नाउन है।
दिस बुक इज़ गुड, बुक नाउन है, इसके तुरंत बाद अगर आ रहा है दिस तो वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दिस इज गुड बुक, अगर इसके बाद में वर्ब आ रहा है दिस के बाद में तो वो हमारे प्रोनाउन की तरह काम करता है। ठीक, तो इसमें हमने क्या देखा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोस ये शब्दों का यूज़ होता है। एडजेक्टिव दिस बुक इज़ माइन, अगर नाउन के तुरंत पहले दिस का यूज़ होता है एडजेक्टिव होता है, अगर नाउन के तुरंत बाद किसी वर्ब का यूज़ हो रहा है तो वो हमारा प्रोनाउन में चला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु को सूचित करें, जैसे ईच बॉय, एवरी बुक, एवरी बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ईच का यूज़ एवरी का बुक किस लिए हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन, इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव, हमारा लास्ट और अगला एडजेक्टिव है पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध को प्रकट करता है। पजेसिव एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध को प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर, ठीक है, योर बुक, यहाँ पर माई का यूज़, योर का यूज़, हिज पेन, इन सब का, इन वर्डों का यूज़ यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। ठीक है, माई ब्रदर, योर बुक, हिज पेन, इन शब्दों का यूज़ यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। लास्ट हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु में संबंध को प्रकट करता है। ब्रदर का संबंध किससे है, मेरे से, ठीक है, माई से। बुक का संबंध किससे है, योर से है। पेन का संबंध किससे है, हिज से है। तो ये हमारे हो गए पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, हम लोगों ने एडजेक्टिव में देखा है एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के काइंड क्या है, एडजेक्टिव के काइंड होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में दो तरह के होते हैं, डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या सम फ्यू ऑल मैनी। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा प्रॉपर एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। इन शब्दों से जो मिलकर बनते हैं वर्ड उन्हें हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करे। ईच बॉय, एवरी बुक, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का इसमें यूज़ होता है। इसके बाद में हमने देखा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी वस्तु में संबंधों को प्रकट करते हैं।
जैसे माई ब्रदर, योर पेन, योर बुक, हिज कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, हिज पेंसिल। तो यहाँ पर माई, हिज, योर का संबंध किससे है? बुक से है, ब्रदर से है। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, अगला टॉपिक है वर्ब। वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। हम लोग जो भी करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। जैसे डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है? हम लोग जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं वर्ब। डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या है? डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक, इसमें एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, या कोई इवेंट भी हो सकती है। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति हो सकता है, एक्शन कार हो सकता है, या कोई घटना हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए इसके, एज आई एम ए टीचर। ठीक है, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? आई एम ए टीचर, ही इज टीचिंग। यहाँ पर एम का यूज़, यहाँ पर टीचिंग का यूज किस तरह से हुआ है? वर्ब की तरह से हुआ है। वर्ब यहाँ पर क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, आई एम ए टीचर, एम हमारा वर्ब है, ये भी इज भी वर्ब है, ये भी क्या है? टीचिंग, ये भी वर्ब है। लेकिन इज हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। आई एम अ टीचर वर्ब, एम वर्ब है, इसमें इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या होगी हमारी? टीचिंग। इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गई टीचिंग। ठीक है, तो हमने देखा डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, या कोई इवेंट भी हो सकती है। आई एम ए टीचर, ही इज टीचिंग, ये वर्ब है, ये पूरा वर्ब आता है। लेकिन वर्ब में भी दो पार्टीशन है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गई मेन वर्ब। ठीक, आई एम अ टीचर, इसमें एक ही वर्ब है। ही इज टीचिंग, इसमें दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हम देखते हैं वर्ब कितने प्रकार की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। कौन कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, सिक्स है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। 9 इसी का अगला पार्ट, या तो हम इसको अगला नंबर दे सकते हैं या फिर इसी में इंक्लूड कर देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसी को चाहे तो हम अगला नंबर दे दें 7, या इसी को इसमें इंक्लूड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको दो नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब बोले या हम हेल्पिंग वर्ब बोले। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक,
अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब का होता है जोड़ने वाली क्रिया, ठीक है, जोड़ने वाली क्रिया। लिंक का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द को जोड़ना या जोड़ने वाली क्रिया, जिसमें दो चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है, वो हम बता देंगे आगे। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिससे हमें किसी टेंस का पता चले, ठीक है, जिसमें हमें टेंस का पता चलता है वो फाइनाइट होती है, जिससे हमें टेंस का पता नहीं चलता है वो होती नॉन फाइनाइट वर्ब। अब क्रियाएं होती कितनी हैं, ठीक है, ये तो इसका डिवीज़न हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इसके भी एक और पार्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट का ही एक प्रकार है, ठीक है, ये फर्स्ट का ही प्रकार है, ट्रांजिटिव वर्ब का है, ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। द्विकर्मक क्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। सकर्मक क्रिया के जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हम बता देंगे। अब होती क्या है, वी की फॉर्म कितनी होती है, ठीक है, बी की फॉर्म, वी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, एक हो गया वी की फॉर्म। नंबर सेकेंड हैव की फॉर्म, हैव की फॉर्म होती है हैव, हैज़, हैड, हैव, हैज़, हैड। अब आगे हो गई डू की फॉर्म, ठीक है, डू की, डू, डज और डिड, ठीक है। बी की फॉर्म, ये क्रिया के फॉर्म्स होते हैं, वर्ब की फॉर्म, ठीक है, वर्ब्स फॉर्म, इसको ऐसे समझते हैं। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव की फॉर्म, हैव की फॉर्म हो गई हैव, हैज, हैड। डू की फॉर्म डू, डज, डिड, ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म होती है। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी टोटल संख्या होती है 11, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मॉडल्स, मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा शैल, विल, शैल, विल, शुड, ठीक है, शुड, शैल, विल, शुड, मे, कैन, कैन। तो इनकी एक्सेट्रा बहुत सारी होती है, इनकी टोटल संख्या होती है 13, ठीक है, ETC, इनकी टोटल संख्या होती है 13। मॉडल्स हमारे 13 होते हैं। बी वर्ब की फॉर्म में बी और बाद वी, हैव और डू की फॉर्म होती है 11, तो इनकी हम कह सकते हैं टोटल वर्ब्स होती है 11 + 13 = 24। तो टोटल वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24। टोटल वर्ब्स हमारी होती है 24। 11 ये होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। 11 हो गई। मॉडल्स हमारे 13 होते हैं, 13 में और 11 मिला कितने हो गए, 11, 24। तो ये हो गई किसकी, वर्ब की फॉर्म। इनका हम लोग आगे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। काइंड ऑफ वर्ब हम लोगों ने देखा, अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब का अगला आगे का हम नंबर 1 देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है
जिसमें कर्म होता है, ठीक है। जो क्रिया किसी कर्म के साथ होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जिस वर्ब के साथ कोई कर्म होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वाट लगाने पर इसका उत्तर हमें मिलता है। आंसर कैसे मिलता है? आंसर हमें वाट लगाने पर मिलता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिसका उत्तर हमें मिल जाए वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एज माई मदर रीड्स द रामायणा, ठीक है। माई मदर रीड्स द रामायणा। आई एम, ठीक है, आई ड्रिंक वाटर। यहाँ पर माई मदर रीड्स द रामायणा, आई ड्रिंक वाटर। अब हम इसमें क्या देखते हैं, माई मदर रीड्स द रामायणा, मेरी माता क्या पढ़ती है, हमें आंसर मिला क्या पढ़ती है, रामायण, ठीक है। मेरी माता क्या पढ़ती है, आंसर मिला रामायण। आई ड्रिंक पानी, मैं क्या पीता हूँ, तो आंसर मिला आई ड्रिंक वाटर, आंसर मिला वाटर, ठीक है। इसमें मिला आंसर क्या पीता है, तो मिला आंसर वाटर, और यहाँ पर क्या मिला, रामायण। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उसी को अभी हम देखें इनट्रांजिटिव वर्ब। आगे हम लोग देखते हैं नंबर सेकेंड, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखिए इसके, माई मदर रीड्स, आई ड्रिंक। माई मदर रीड्स, क्या पढ़ती है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रामायण। जिसमें ऑब्जेक्ट हो या जिसका हमें आंसर मिले तो वो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और सेंटेंस पूरा हो जाए, माई मदर रीड्स, सेंटेंस पूरा हो गया क्योंकि फुल स्टॉप आ गया, तो इसमें हमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। आई ड्रिंक, सेंटेंस पूरा हो गया लेकिन पता ही नहीं चला, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक क्या है, वर्ब है। तो इसके बाद में जब कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो वो क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया। और जिसमें हमें ऑब्जेक्ट मिले, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट हो और हमें व्हाट में आंसर मिले। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस पूरा हो जाए और व्हाट लगाने से हमें कोई आंसर की प्राप्ति ना हो। एग्जाम्पल्स, माई मदर रीड्स द रामायणा, आई ड्रिंक वाटर। तो इसमें काम पूरा हो गया विथ ऑब्जेक्ट के, तो ये क्या हो गई, विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट साथ में है तो ट्रांजिटिव हो गई। इसमें काम तो पूरा हो रहा है, माई मदर रीड, सेंटेंस पूरा हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। अब हमने अगला आपको बताया था, कि ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, इसी में समझते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट का पार्ट है ये, ट्रांजिटिव वर्ब का ये है पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। ऐसे देखिए, मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश, ठीक है, सेंटेंस।
मिस्टर शर्मा टीच्स अस इंग्लिश। अब यहाँ पर हमने देखा अस ये भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट वाला, या हम इसको कहते हैं टू ऑब्जेक्ट या डबल ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब दोनों में क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो ठीक है, इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, इसमें व्हाट का भी आंसर मिल रहा है, होम का भी मिल रहा है। मिस्टर शर्मा हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट, अस भी ऑब्जेक्ट हुआ, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन इनको अलग अलग कहते हैं। एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग, लिविंग, लिविंग थिंग्स, थिंग्स, ठीक है। लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है। अब हमें इसमें अंतर समझना है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है, और जो लिविंग थिंग्स होती है, नहीं, नॉन लिविंग हमारा फर्स्ट होता है, सॉरी, और जो लिविंग थिंग्स होती है वो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर इंग्लिश का यूज़ हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश कैसी है, नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। अस लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा। इसमें ध्यान देने की बात है, मिस्टर शर्मा टीच्स अस इंग्लिश, ठीक है, लेकिन कैसे, नॉन लिविंग थिंग्स, इंग्लिश हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अस लिविंग थिंग्स से क्या हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। टीच्स अस इंग्लिश, इसमें क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स होती हैं। जो हम लिविंग थिंग्स का यूज़ करते हैं वो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो होता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाली क्रिया। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, ठीक है। माई मदर इज ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, माई मदर इज ए टीचर। इसका यूज़ यहाँ पर दोनों को, जो ही को जोड़ने के लिए हो रहा है। ही और डॉक्टर को जोड़ने के लिए जिस वर्ब का यूज़ हो वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। ही किसको क्या जोड़ रहा है, एक तो मदर को जोड़ रहा है, किससे, टीचर से, ही डॉक्टर। तो यहाँ पर ही का यूज़ लिंकिंग वर्ब की तरह हो रहा है। सब्जेक्ट, ही को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, डॉक्टर को कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे जो इसका पूरक है। मदर सब्जेक्ट है, टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पर ही इज़ ए डॉक्टर, माई मदर इज़ ए टीचर। यहाँ पर इसका यूज़ कैसे हो रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो लिंकिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं। जो वर्ब किसी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब में देखा था, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल के हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। आगे देखते हैं फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब।
फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिससे हमें किसी भी टेंस के बारे में पता चले। फाइनाइट वर्ब वो होती है जिससे हमें किसी टेंस के बारे में पता चलता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिससे क्या पता चलता है, हमें टेंस के बारे में पता नहीं चलता है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जैसे किसी टेंस के बारे में पता चले, और नॉन फाइनाइट में टेंस के बारे में नहीं पता चलता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज टीचिंग, he is teaching, you was drinking, ठीक है। राम has pen। इसी में फाइनाइट वर्ब है, इसी में नॉन फाइनाइट वर्ब है, दोनों को एक साथ इसीलिए पढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ही इज टीचिंग, अगर हम इनको हटा दें तो हमें सेंटेंस के काल का पता नहीं चलेगा कि ये किस टेंस का है। ही टीचिंग, टीचिंग से हमें कुछ शो ही नहीं कर रहा है, इसका टेंस नहीं शो करता है। ठीक है, जब इसका टेंस नहीं शो करता है तो हम जान ही नहीं पाएंगे। अगर हम इसको हटा दें तो इसका टेंस नहीं शो करेगा। इनको हटा दें, इनको हटा दिया, इनको रखा है ही टीचिंग, यू ड्रिंकिंग, राम हैज़ पेन, तो इससे हमें कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, जब नहीं पता चलता है तो ये हमारी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये सारी इज वाज हैज़ ये हो गई फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब टीचिंग हो गई, इज हमें इससे टेंस के बारे में पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। ठीक है, पास्ट का है, तो इससे क्या पता चलता है, टेंस के बारे में पता चलता है। तो ये हमारी हो गई फाइनाइट और ये हो गई नॉन फाइनाइट। ठीक, आगे की जो भी बच्चे हैं उसको हम लोग कल क्लियर कराएंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब विद डू ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया हमारा। अब बचा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जब हम इनका यूज़ या वाज वर्ब का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, उसके बाद में कोई मेन वर्ब आती है तो उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब।